गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स 12th का पार्ट 1 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज व्हाट? स्टडी ऑफ चार्ज। ये क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। अब इसको क्लासिफाई किया है, एक आएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा आएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट, और इसमें क्या होता है? चार्ज इन मोशन। इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज इन मोशन। अब चार्ज इन मोशन कहाँ कहाँ रहेगा? एक तो रहेगा हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और AC, मैग्नेटिज्म। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेट करंट, मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे चैप्टर्स में हमारा क्या रहेगा? चार्ज मोशन में रहेगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हमारा चार्ज एट रेस्ट। चार्ज हमारा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। ओके, नो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? Here we have to say electric charge. It is the fundamental properties of matter. ये हमारा fundamental properties of matter. Charge is the fundamental properties of matter. It is scalar quantity. चार्ज क्या होता है हमारा? स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से करते हैं चार्ज को। SI यूनिट ऑफ चार्ज is coulomb, denoted by C। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज E। जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का होता है वो क्या होता है? E होता है। Here the positive charge has plus E and negative charge has minus E। देखो, पॉजिटिव चार्ज के पास हम प्लस E बोलते हैं और माइनस चार्ज के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज के पास माइनस E होता है। अब यहाँ पे देखो, E इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। ये इसकी वैल्यू है। अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। इसी में आप देखेंगे कि जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है Ne इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके,
ये मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू, ये इससे बहुत कम है वैल्यू हमारी, ठीक है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज का ओवरव्यू, ओके। अभी तो भाई कोरोना है, तो ऑनलाइन अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज हमारा कहां से आता है? मास से। तो कहने का मतलब चार्ज पे भी मास होता है और मास तो मास है ही, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि इसमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस होगा। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, मास और चार्ज में कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस होंगे। तो देखिए, हियर चार्ज और इन हियर इज मास। चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज हमारा प्लस भी होगा, माइनस में भी होगा और जीरो भी होगा। मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमारा क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, electric charge is always quantized, that is Q equals to N into E। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या हो जाता है? क्वांटाइज हो जाता है। बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास does not stay balanced. Quantization of mass does not stay balanced. Next, charge does not depends on speed। हमारा चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास हमारा डिपेंड करेगा स्पीड पे, क्योंकि m इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये क्या है? m हमारा रेस्ट मास है, दैट इज रेस्ट मास। ये कोई भी हमारा क्या है? मास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पे c का वैल्यू क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब b कुछ भी हो सकता है हमारा, तो यहाँ c से डिवाइड करेंगे। इसमें v की वैल्यू वेरिएशन रहेगा, v की वैल्यू c से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 1 से हम इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा जो मास है उसमें वेरिएशन आएंगे। जैसे जैसे हमारी जो स्पीड होगी चेंजेस होती जाएगी, तो मास भी हमारा क्या होगा? चेंजेस होगा। इसका मतलब क्या होगा? मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। आप इसको छाप लो। No, conservation of charge।
आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, एनर्जी नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज भी एक तरह का एनर्जीज है, उससे ही तो एनर्जी होता है। जब वो फ्लो करते हैं किसी में तो क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें चार्ज मतलब कंजर्व होता है। चार्ज neither be create nor be destroy. It will be transferred from one body to another. चार्ज हमारा क्या होगा, नीदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे अपनी पूरी यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो एंटायर यूनिवर्स का वो रिमेन्स कांस्टेंट है। देन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज is obeyed for both large and microscopic process। ये हमारा इसका जो चार्ज का जो फॉलो करता है, ये ओबे करता है लार्ज और माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये चार्ज नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another. Total charge of an isolated system remains constant. Okay, the conservation of charge is obeyed for both the large and the microscopic process. अब भाई ये कंजर्व कैसे होता है, इसका कोई एग्जांपल बताओ, कैसे समझ में आएगा? तो आप इसको नोट करो। हो गया? ओके। अभी आप देखेंगे, हमें एक इक्वेशन लेता हूं, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसका टोटल चार्ज क्या होगा? 0। एक प्लस और ये माइनस। NaCl Na1 पॉजिटिव, ये चार्ज हमारा क्या होगा, कंजर्व होके क्या होगा, उतना ही होगी। बिफोर आयोनाइजेशन कितना था, जो था उतना ही हो जाएगा आफ्टर डूइंग द रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल एक लेंगे, द ग्लास रॉड rubbed with silk cloth. The glass rod rubbed with silk cloth, it develops the positive charge at same time the silk cloth at the same time the silk cloth develops the negative charge।
इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो सिल्क क्लॉथ जो डेवलप कर रहा है वो इक्वल अमाउंट में, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, सो टोटल चार्ज इज 0 या नेट चार्ज इज 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एक ग्लास रॉड को रब किया एक सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो हमारा जो ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। एट द सेम टाइम द सिल्क क्लॉथ डेवलप द इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स नेट चार्ज इज 0। हो गया। अब देखिए आप, और आप देख सकते हैं कोई हमारा ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ चार्जेस हैं, हमको चार्ज फाइंड करना है। +4 कूलम, +3 कूलम और -2 कूलम। इधर है हमारा 2 कूलम, 1 कूलम, और इसका चार्ज हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या देखिए, Q1 + Q2 + Q3, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटीज, सो हमने चार्ज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, या द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, Q1 + Q2 + Q3। ये Q1 इज व्हाट, 4 + 3 -2, ये 2 + 1 और ये +Q। 4 और 3 7 में से 2 5 = 3 + Q, तो Q = कितना, 2 कूलम। कितना आ गया चार्ज, 2 कूलम चार्ज आ गया। तो ये हमारा कंसेप्ट। रब आउट कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज द इंटीग्रल multiple of fundamental charge, that is Q = ± n। क्या है, Q = ± n। अब ये एक्चुअल में क्वांटाइजेशन है क्या, एक्चुअल इसको आप बोल सकते हैं एनीथिंग which is available in fixed amount। कुछ भी है एक हमारा किसमें होना चाहिए, फिक्स अमाउंट में होना चाहिए। एनीथिंग which is available in fixed amount, ठीक है। तो it is the integral multiple of fundamental of charge, that is Q = n में E। अब ये here ये n क्या है, इंटीग्रल या इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। ये E क्या है हमारा, चार्ज। अब आप देखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं +1E +2E +3E ... +NE -1E -2E -3E ... -NE। तो आप देखेंगे इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये E हमारा फंडामेंटल चार्ज में इंटीग्रल मल्टीपल है। देखो ये +1 2 3 ये सारे के सारे मल्टीपल है कि नहीं है। ये C यहाँ पे -1 -2 -3 -n,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, इसमें इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। अगर आप लिखना चाहें जैसे 4.3e, तो ये नहीं होगा भाई, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, तो हमारा जो भी वैल्यू होना चाहिए एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे लिखना चाहें माइनस 3.1e, तो ये भी इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा। गॉट इट? छात्रों now method of charging, method of charging, देखो बेसिकली हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। एक है चार्जिंग बाई कंडक्शन, next charging by इंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन जो है उसमें क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट। और इसमें डज नॉट फिजिकल कांटेक्ट, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। देखो चार्जिंग बाई कंडक्शन में हमने क्या किया कि एक स्फीयर लिया, मेटालिक स्फीयर, और एक स्टैंड पे यहाँ पे खड़ा। इसके बाद में एक रॉड लिया, रॉड पे हमारे पॉजिटिव चार्ज। अब इस रॉड को जैसे ही हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज इसके हैं वो किस में आ जाएंगे, इस स्फीयर में आ जाएंगे। फिर आप देखो इसके बाद में ये जो स्फीयर है चार्ज हो गया और रॉड को आप हटा दीजिए, इससे चार्ज किसमें आ गए, स्फीयर में। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, ये हमारा क्या है, चार्जर, दैट इज चार्जर। चार्जर से वायर कनेक्ट करके ये हमारा क्या है, फोन में लगा दिया। अब यहाँ पे यहाँ से जैसे ही फोन में कनेक्ट किया, फिर कुछ यहाँ क्या है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट। जैसे ही इसको हटाएंगे तो हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और इसको हटा देंगे, फिजिकल कांटेक्ट, दैट मीन चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन में हमारा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या करेंगे, आपने एक स्फीयर लिया, दो स्फीयर ले लो, और दोनों का जो नेट चार्ज है वो 0 है। दोनों का जो नेट चार्ज है वो क्या है भाई, 0। जैसे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब जैसे इस पर नेट चार्ज देखेंगे Q इक्वल्स टू, तो एक प्लस का है और एक माइनस का, तो नेट क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे +2 -2 प्लस -2, नेट चार्ज 0 हो गया। इन दोनों को सेपरेट किया हमने। सेपरेट करने के बाद यहां पे एक रॉड लिया, सपोज ये रॉड पे हमारे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। रॉड पे कांटेक्ट में इस रॉड को लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, तो इस स्फीयर पे यहाँ से कौन से वाले चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज। और इसके अपोजिशन में, दैट मींस जो रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जैसे ही इसके कांटेक्ट में लेंगे। फिर इनको क्या कर दो हम, सेपरेट कर दो।
सेपरेट किया तो बेटा यहाँ क्या हो गया, इस पे हमारे नेगेटिव चार्ज हो गए और इस पे हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, हमारा स्फीयर क्या हो गया, चार्ज हो गया। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव चार्ज लेंगे, नेगेटिव चार्ज लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। गॉट इट ना। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में एक और है, तो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, कोई भी दो आप सिस्टम एक तरह से इंसुलेटर होते हैं, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा। इनको यहाँ पे आप क्या कराएंगे, रबिंग कराएंगे। जैसे ही रब किया आपस में घिसा तो भाई क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे थर्मल एनर्जी। अब ड्यू टू द थर्मल एनर्जी यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो जैसे ही इनको सेपरेट करेंगे आप, तो एक पे माइनस माइनस चार्ज हो गया, एक पे प्लस प्लस चार्ज हो गया। जैसे पहले आपने पढ़ा था, एक कॉम लेते थे बच्चों, अपने ड्राई हेयर में बहुत सारे रब किया, रबिंग किया, फिर उसके बाद स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर फिर अट्रैक्ट करते हैं ना, तो दैट मीन्स ये हमारा रबिंग किया, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा, फिर ये थर्मल, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर।